साइंस तरक्की कर रही है जी। और उसके बाद अब नई नई कहकशाएं दरियाफ्त हो रही हैं, नई नई यूँ समझिए कि डिस्कवरीज हो रही हैं, ब्लैक होल की बातें हो रही हैं और गैलेक्सीज की बातें हो रही हैं। तो एक बार मैं पढ़ रहा था इन तमाम रिसर्चेस को, तो एक मेरी नज़र से एक रिसर्च गुजरी कि ज़मीन जो है ना इस कायनात में बहुत छोटा सा नुक्ता है। अल्लाह, यानी बड़े बड़े जो सैयारे हैं या बड़ी बड़ी चीज़ों के सामने, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि अगर ये पूरी गोल टेबल जो है ना, अगर ये इस हमारी कायनात है तो इसमें एक नुक्ता जो है ना हमारी ज़मीन। अल्लाह अकबर। तो मेरे ज़हन में अचानक एक अजीब सा सवाल आया कि अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इतनी कहकशाएं बनाई और फिर इतने प्लैनेट्स भी मौजूद हैं, तो हमारी ज़मीन तो उसमें से बहुत छोटा एक तरह से हिस्सा है, लेकिन इसमें काबा भी है, वाह वाह। इसमें नबी पाक भी हैं और हमने तो अब तक यही पढ़ा है कि सबसे अफजल मकाम काबा मुशर्रफा है या मदीना मुनव्वरा है और ये मुकद्दस मकामात हैं। तो मैं मुफ्ती कासिम साहब के पास चला अल्लाह अकबर। और मैंने जाके कहा हुजूर एक बात बताएं कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम कायनात में सबसे अफजल हमारे आका हैं, और फिर अल्लाह का जो घर है, जो मरकज़े दुनिया है कह लें, जो बैतुल मामूर की सीध में है, वो भी ज़मीन पर मौजूद है, मगर इस पूरी ज़मीन की इस कायनात में हैसियत तो बहुत छोटे से नुक्ते की तरह है। तो क्या हम ये माने और ये जाने कि बेशक ये ज़मीन इस पूरी गैलेक्सी का एक छोटा सा नुक्ता है, मगर यही सारी गैलेक्सी में सबसे अफजल भी है, और हम वो कौम हैं या दुनिया, क्योंकि हो सकता है दुनिया में और भी लोग रहते हों और मखलूकात हों, हमें नहीं पता, लेकिन जो हम लोग हैं क्या वो इस पूरी गैलेक्सी के सबसे अशरफुल मखलूकात हैं? तो सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब ने जहन के दरीचे खोले और कुरान और हदीस के जरिए समझाया कि जी हाँ ऐसा ही है, एंड वी आर सो लकी दैट वी आर लिविंग इन अर्थ। हम खुश नसीब है कि हम जमीन पर रह रहे हैं, इस जमीन पर रह रहे हैं कि जहाँ नबी पाक तशरीफ लाए, जहाँ अल्लाह का घर मौजूद है, अल्लाह ने इसको चुना है और इस नबी अलैहिस्सलाम का हमें उम्मती बनाया और हमें अशरफुल मखलूकात फरमाया। यानी ठीक है अल्लाह ताला की बहुत सारी जो है वो कायनात बहुत बड़ी है, यानी अगर यूं कहा जा सकता है कि हम में से कोई मरीख पे होता, कोई चांद पे होता, कोई पता नहीं कहाँ होता, लेकिन जो जमीन पर है वो इस हवाले से भी फिर आला हज़रत का वो शेर है ना कि खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। तो ये वो काबा मुशर्रफा की अजमत। अच्छा अब जरा अगर इस तसव्वुर से, अल्लाह करे मैं वो बात समझाने में कामयाब हो जाऊं जो उसके बाद से मेरा जहन बना कि उसके बाद जब काबा मुशर्रफा के सामने बंदा जाता है या उसका तसव्वुर जमाता है ना, इस पूरी अजीम कायनात में कई कहकशाओं में अगर रब्बुल आलमीन ने अपना घर बनाने के लिए जो जगह चुनी है, जो बिल्कुल बैतुल मामूर की सीध में मौजूद है, जो फरिश्तों का काबा है, तो ये वही वो इमारत है और मुझ जैसा गुनाहगार उसी इमारत के सामने, यानी सेंटर ऑफ रहमा, अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का जो मरकज है, मैं उस मरकज के सामने पहुंच गया हूं, तो मुझ जैसा खुशनसीब कौन होगा और फिर मुझ पर रहमत इलाही की कैसी बरसात होगी।